दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज बात करेंगे इस दवाई के बारे में जिसका नाम है क्लोमिफेन सिट्रेट टैबलेट आईपी, है ना। ये आप देख सकते हैं 50 mg की टैबलेट है। और ये जो टैबलेट है आप दोनों तरफ से देख लीजिए, महिलाओं और पुरुषों में दोनों में उपयोग की जाती है खासकर। और ये जो मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उनसे रिलेटेड जो समस्याएं हैं, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड समस्याएं हैं महिलाओं में, वो महिलाएं जो बांझ रह जाती हैं या बच्चा पैदा करने की उनमें जो क्षमता रहती है, सामान्य महिला में जो क्षमता रहती है वो क्षमता एक बांझ महिला में नहीं रहती। कहने का मतलब बांझपन जो डिसाइड होता है, बांझपन का जो निर्णय होता है वो इस आधार पे होता है कि महिला में जो अंडा बनता है, एग बनता है, वो बनता है या नहीं बनता। तो ऐसी महिलाएं जिनमें अंडा से नहीं बनता, ओवरीज से, ओवरीज आप जानते हैं जहाँ पे अंडे का फॉर्मेशन होता है, महिलाओं में एग फॉर्मेशन होता है। तो उन महिलाओं में जिनमें एग का फॉर्मेशन किन्हीं भी कारणों से नहीं हो रहा है, या ऐसी महिलाएं जो पीसीओएस आपने नाम सुना होगा, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, उसके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। जिनमें एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है वो महिलाओं में ये दवाई बहुत दी जाती है, ताकि या ऐसी महिलाएं जिनमें जो मासिक धर्म है, पीरियड्स हैं, वो अनियमित हैं, इरेगुलर हैं या आ ही नहीं रहे हैं 2-3 या 6 महीने तक, मतलब पीरियड आना ही बंद हो गया है, तो ये जो दवाई है क्लोमिफेन सिट्रेट, महिलाओं में ये इन सभी उपयोग पे अपन बात करेंगे। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, जिसके कारण स्पर्म काउंट यानी वीर्य जो है वो नहीं बनता, या स्पर्म की जो जितना बनना चाहिए एक सामान्य पुरुष में, वो उसके कारण नपुंसकता या बच्चा पैदा करने की जो क्षमता है पुरुषों में भी स्पर्म काउंट से और स्पर्म की मोटिलिटी से डिसाइड होता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है, तो बात करते हैं आगे अपन ये कैसे काम करेगी महिलाओं में और पुरुषों में, और क्या क्या इसके फ़ायदे लिए जाएंगे। तो क्लोमिफेन सिट्रेट जैसे कि आपने देख रहे हैं 50 mg, जैसे हमने पहले ही बताया, बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के इलाज में उपयोग की जाने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है। ये उन महिलाओं को देते हैं, उन लेडीज़ को देते हैं जिन्हें ओव्यूलेशन यानी आप हिंदी में समझें, जो मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के बाद में महिलाओं में ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग का फॉर्मेशन होता है, अंडे बनते हैं ना ओवेरीज से। तो ओव्यूलेशन की समस्या जिनको होती है, मतलब जिनमें अंडे नहीं बनते नियमित रूप से, एग के फॉर्मेशन नहीं होता, ओवरीज जो है वो एग नहीं छोड़ती, तो उनके कारण जो है उनमें एग का फॉर्मेशन नहीं होता, उसके लिए ये दवाई दी जाती है। तो हमने जैसे बात करी प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, है ना, ताकि जो महिला जिसमें एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, देखो एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात कर दूं, एग, और ये अपन बार बार हम बोल रहे हैं एग, ओवरी, अंडा, ये किस लिए, ये सब ये जिद्दोजहद जो होती है, जो इसलिए होती है कि एक महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है, हम आपको बताएं ना। महिला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज की हम बात करें, ओवरी यानी जहाँ से अंडे बनते हैं ना, अंडे बनते हैं, जैसे मासिक धर्म यानी पीरियड के बाद में ओव्यूलेशन जो चक्र आता है, उसमें एग का फॉर्मेशन होता है। जब इंटरकोर्स होता है तो पुरुष का स्पर्म महिला का एग से जाके चिपक जाता है और उसको भेदते हुए एग के अंदर इंटर हो जाता है जो स्पर्म है, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। और इसके बाद में फीटस यानी एक बच्चे का एक नई सेल, यानी दो पुरुष और महिला का जो है, महिला का एग, पुरुष का स्पर्म आपस में, दोनों XY जो क्रोमोसोम है आपस में मिलके एक नई सेल को जन्म देते हैं, ऐसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब अपन उसी की बात कर रहे हैं। तो ये जो है फर्टिलिटी बढ़ाने में, महिलाओं में फर्टिलिटी बढ़ाने में, और ऐसी महिलाएं जिनको, जैसे हमने पहले बात करी, इनको पीरियड नहीं आ रहे हैं, मासिक धर्म उनका इरेगुलर है या आ ही नहीं रहे 2 से 6 महीने तक, या इरेगुलर ही हो चुके हैं, या PCOS जैसे हमने बात करी, उन सभी में ये देते हैं। तो अपन बात करेंगे ये जो दवाई है कैसे काम करती है महिलाओं में। तो हाइपोथैलेमस हम बात करें, हाइपोथैलेमस आपको मैं बताऊं, ब्रेन जो हमारा मस्तिष्क है उसके सेंटर में, उसके केंद्र में एक एरिया होता है, एक जगह होती है, और उसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस को आप ऐसे समझें कि जो हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन होते हैं उनको नियंत्रण करने का काम करता है, उनको
कंट्रोल करने का काम करता है। जो हाइपोथैलेमस है उसको शरीर का मास्टर कंट्रोल भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये जो है हाइपोथैलेमस, ये जो दवाई है हाइपोथैलेमस में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। तो फिर जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन को लगता है कि एस्ट्रोजन का लेवल महिलाओं में कम है, तो फिर ये जो हाइपोथैलेमस है वो जो उसको लग रहा है कि एस्ट्रोजन का लेवल कम है, तो वो एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करता है, जिससे अंडा से यानी ओवरीज में एग को ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सकें। और इसमें 2 हार्मोन भी की मुख्य भूमिका रहती है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जिसे कहते हैं, जो FSH की हम बात करें तो ओवरी यानी अंडाशय में अंडाणु यानी एग को विकसित करता है, बनाता है। और जो एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है जो ओव्यूलेशन के समय एग को रिलीज करता है, ट्रिगर करता है, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है। थोड़ा सा साइंस तो हो गया इसके पीछे, हालांकि आप उपयोग बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे। उपयोग की हमने बात करी, पहले हम बात करें तो ओव्यूलेशन ना होना, है ना, ओव्यूलेशन ना होना 2 चीज़ें होती हैं, एक ओव्यूलेशन होता है, एक एनओव्यूलेशन होता है। तो अनओव्यूलेशन बन के सकते हैं। ओव्यूलेशन मतलब एक सामान्य महिला जिसको पीरियड्स के बाद में एग का फॉर्मेशन होता है, वो और एक जब पीरियड्स के बाद में एग का फॉर्मेशन होता है, जब अंडे बनते हैं शरीर में, तब वो संभोग करे, तब वो इंटरकोर्स करे, तो बहुत संभव है कि वो गर्भवती हो जाए, कंसीव कर ले। पर ऐसी महिलाएं जिनको एग का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, अंडे ही नहीं बन रहे हैं, तो कहाँ से वो प्रेग्नेंट हो पाएंगी। तो उसमें होता क्या है, उसके लक्षण हम बात करें तो ये किसके कारण ये एनओव्यूलेशन हो क्यों रहा है। पहला, जैसे हमने बात करी, ऐसी महिलाएं जिनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं ना, अनियमित पीरियड, इरेगुलर पीरियड्स या महीनों तक, है ना, 2-2, 4-4, 6-6 महीने तक पीरियड्स नहीं आ रहा है, तो उसके कारण पीरियड ही नहीं आएंगे, बहुत सामान्य सी बात है। पीरियड्स के बाद में ही एग के फॉर्मेशन होता है। पीरियड नहीं आएंगे या इरेगुलर रहेंगे तो अंडे कहाँ से बनेंगे, ठीक है। बांझपन यानी इनफर्टिलिटी, लंबे समय तक गर्भधारण नहीं होता है ना, एक दूसरा लक्षण ये हो सकता है। पीरियड्स के दौरान ज़्यादा और बहुत कम, या तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है, तो ये जो दवाई है क्लोमिफेन सिट्रेट ओव्यूलेशन यानी हमने बात करा उसको उत्तेजित करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, एक्साइटेड मोड में लाता है, जिससे एग रिलीज हो सके और महिला जो है कंसीव करके प्रेगनेंसी कंसीव कर सके, ठीक है। तो हमने ये पहली बात करी, जैसे वो महिलाएं जिनको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है उसमें ये दवाई दी जाती है। दूसरा PCOS की हमने बात करी थी, PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, है ना, ये तो हो गई इंग्लिश। अब हम बात करेंगे हिंदी में, बताएंगे इसको आपको। पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम यानी PCOS एक हार्मोनल विकार है, यानी कि हार्मोन का असंतुलन है, इम्बैलेंस हो जाता है। उसके कारण जो है महिलाओं में होता है और शरीर उनके महिलाओं के शरीर में इंसुलिन, आपने सुना होगा नाम, इंसुलिन हार्मोन और एंड्रोजन जिसे टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, जो कि पुरुष हार्मोन होता है, उसका स्तर बढ़ जाता है महिलाओं में, ठीक है। तो उसके कारण होगा क्या, उसमें लक्षण क्या दिखेंगे महिलाओं को। PCOS वाली महिलाएं अगर हैं उनको लक्षण ये रहेंगे कि उनको मतलब इरेगुलर या कोई पीरियड्स नहीं है, या तो इरेगुलर रहेंगे पीरियड या फिर पीरियड एब्सेंस रहेंगे, कोई पीरियड नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा जो लक्षण रहेगा उनके चेहरे पे और या शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल उगने लगते हैं, है ना, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना, मुँह से एक्ने पिंपल उनके चेहरे पे दिखने लगते हैं। इसके कारण, है ना, हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण PCOS की स्थिति में वजन बहुत जल्दी बहुत तेज बढ़ता है वजन, है ना। और ऐसी महिलाएं जो PCOS से सफ़र कर रही हैं, उनकी प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी की बात हम कर रहे हैं, उसमें उनमें कमी रहती है ना, और उनमें डायबिटीज़ का भी खतरा बढ़ जाता है। उनके जो प्राइवेट पार्ट है यानी वेजाइनल एरिया है उसमें दर्द होता है ना। PCOS के ये लक्षण देखने को रहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये हो कैसे जाता है, कारण क्या है। तो जैसे हमने बात करी, PCOS यानी पॉलीसिस्ट, पॉली यानी एक से ज़्यादा, सिस्ट यानी गांठें, है ना। ओवेरीज जो है अंडा से जो होता है महिलाओं में, उसमें सिस्ट बन जाती है, गांठें बनने लगती है ना। और ये जो है नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है महिलाओं में, पीरियड्स होता है, वो जो चक्र होता है, जो साइकिल होता है, उसको जो है उसको एबनॉर्मल कर देता है ना। और इंसुलिन, जैसे हमने बात करी, इंसुलिन और जो पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ जाता है। इसके कारण जो है PCOS के ये स्थिति हमने आपको बताई है ना। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं को जो है अनियमित पीरियड्स दिखेंगे मुँह से, और गलत जगहों पर बाल उगेंगे, बाल बढ़ेंगे, ठीक है, ये सारे उनको लक्षण देखने को मिलेंगे।
तो दूसरा जो है वो पीसीओएस की हमने बात करी। तीसरा ऐसे अज्ञात कारण यानी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी महिला पुरुष दोनों नॉर्मल हैं, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, पर फिर भी जो है गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं महिलाएं, यानी अनएक्सप्लेन्ड रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी। पति पत्नी दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी महिला गर्भधारण या कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उस समय भी ये दवाई दी जाती है। पीरियड्स नियमित होने के बावजूद भी, कुछ महिलाओं में पीरियड्स रेगुलर रह रहे हैं फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, उस समय भी ये दवाई क्लोमिफेन सिट्रेट ओव्यूलेशन की संभावना बढ़ाने के लिए और बढ़ाती है, ताकि महिलाओं में एक अच्छे एग फॉर्मेशन हो, मैच्योर एग फॉर्मेशन हो, ताकि वो कंसीव कर सके, ताकि वो प्रेग्नेंट हो सकें। जैसे हमने आपको इंट्रोडक्शन में बात करी थी, तो पुरुषों में जो ऐसे पुरुष हैं, ऐसे मेल जिनमें कम शुक्राणु का उत्पादन हो रहा है, यानी कि मेल इनफर्टिलिटी, जिसे मेडिकल टर्म में ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है, जिनमें यानी कि हिंदी में कहें तो पुरुषों में शुक्राणु की संख्या कम बन रही है, यानी लो स्पर्म काउंट ऐसे अगर जिन भी पुरुष में हैं उस समय ये दवाई दी जाती है। दूसरा, स्पर्म काउंट भी कम है, और दूसरा स्थिति ये कि जो स्पर्म की मोटिलिटी है, यानी कि ट्रेवल करने की जो शक्ति है या गति है, मतलब क्या अच्छी स्पीड होनी चाहिए। जैसे जब इंटरकोर्स होता है पुरुष का, स्पर्म महिला के एग तक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, है ना। तो जो उसकी जो गति है स्पर्म की वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि महिला के एग तक जाके उसको फर्टिलाइज कर सके। तो पुरुषों में भी, जिन पुरुषों में लो स्पर्म काउंट है यानी शुक्राणु की संख्या कम है, और दूसरा जो है स्पर्म की जो मोटिलिटी है, गति है, उसको बढ़ाता है, उस स्थिति में देते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की हमने बात करी, उसके लेवल को बढ़ाएगा, जिससे शुक्राणु का उत्पादन बढ़े, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छा हो, और फिर जो पुरुष हैं वो भी योग्य हो जाएं बच्चा पैदा करने के लिए। तो ये सारे इसके उपयोग हमने आपको बताए। अब बताते हैं इसका डोज और लेना कब तक रहता है, कितने दिनों तक चलता है सर, वो भी बताइए। तो महिलाओं के अपन बात करें तो महिलाओं के लिए डोज की अपन बात करेंगे तो 50 mg की जो टेबलेट अपन देख रहे हैं, ये शुरू की जाती है 5 दिनों तक देते हैं, पीरियड्स के दूसरे और तीसरे दिन से ये चालू होती है ना। तो क्योंकि पीरियड्स के समय से क्यों दे रहे हैं कि उसके बाद में ही तो एग का फॉर्मेशन होता है ना, तो 5 दिन तक वो उस पहले साइकिल तक हो गई ना, और ज़रूरत पड़ने पर इसका डोज बढ़ाया भी जा सकता है, 100 mg भी किया जा सकता है, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे। और आमतौर पर 3 से 6 महीने तक इसका कोर्स चलता है, ठीक है, महिलाओं में। पुरुषों की हमने बात करी 25 से 50 mg रोजाना 3 से 4 महीने तक, है ना। पुरुषों में तो रोजाना चलेगी, क्योंकि पुरुषों में तो ऐसा कोई पीरियड्स जैसा कुछ हिसाब होता नहीं है, तो पुरुषों में 3 से 4 महीने तक रोजाना चलेगी। लेना कैसा रहेगा, तो भोजन के बाद, है ना, खाने के बाद पानी के साथ लेना है, और 6 महीने तक महिलाओं में दी जाती है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं इस दवाई के। अपन साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नॉर्मल जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो सिर दर्द, हेडेक और मतली यानी नोजिया लग सकता है, पेट में सूजन और गैस, मूड स्विंग्स और हल्के चक्कर देखने को मिल सकते हैं। अगर गंभीर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो और उस स्थिति में आपको डॉक्टर से भी मतलब संपर्क करना। वैसे ये बहुत रेयर है, क्योंकि डॉक्टर साहब के प्रेजेंस में और उनकी देखरेख में ये चीज़ें चलेंगी। पर एक जानकारी के लिए हम आपको बता दें, सीरियस साइड इफ़ेक्ट इसके जो होते हैं, तो महिलाओं में जैसे हमने बात करी एग के फॉर्मेशन के लिए अंडाणु यानी एग अंडा बनाने की टैबलेट से, है ना, तो बहुत ज़्यादा एग का फॉर्मेशन हो सकता है, उसके कारण महिलाओं पेट में सूजन, दर्द या उल्टी हो सकती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांस भी बढ़ जाते हैं ऐसी महिलाओं में। मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि जुड़वा बच्चे और या 3 बच्चे एक साथ होने की संभावना बढ़ जाती है ना, तो इस दवाई से। हाँ, और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या जो महिला ऑलरेडी गर्भवती हैं और जो महिलाएं दूध पिला रही हैं, उन दोनों के लिए हम बात करेंगे। तो गर्भवती महिलाएं जो ऑलरेडी हैं उनको लिए देना ही नहीं है ना, उनको ज़रूरत ही नहीं है, तो गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है। जो महिला दूध पिला रही हैं उनको भी नहीं देना रहता है, ठीक है, क्योंकि ये जो महिलाओं में दूध का उत्पादन, जो दूध का प्रोडक्शन कम करती है ना, तो ये महिलाओं की बात हो गई है ना। मार्केट में भी ये आपको अलग अलग नामों से मिल जाएगी, 100 से 150 रुपये तक की। फेटोमिड 50 के नाम से, किलोफर्ट 50 के नाम से, किलोमिड 50 के नाम से,
है ना, ऐसे अलग अलग नाम से आपको ये मिल जाएगी। तो ये थी कंप्लीट जानकारी क्लोमिफेन सिट्रेट 50 mg, जो कि ओव्यूलेशन को उत्तेजित करने वाली अंडे का फॉर्मेशन कराती है महिलाओं के लिए सबसे प्रभावी, सबसे इफेक्टिव दवाई मानी जाती है। PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ऐसी महिलाएं जिनको अनियमित पीरियड हैं, इरेगुलर पीरियड है या पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ऐसी महिलाएं जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, इनफर्टिलिटी है, बांझपन के इलाज के लिए ये दवाई चलती है ना। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। आप देख सकते हैं ये ऐसी दवाइयाँ निकलती हैं और ये आप देख सकते हैं। तो ये पुरुष और महिला दोनों में दी जाती है। आशा करते हैं सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।